हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम SHA-1 लेके आ गया हूं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भैया इस रिस्पेक्टिव एल्गोरिदम के ऊपर पूछे जाते हैं। इसका वर्किंग क्या है भैया, ये पूछा जाता है। तो उस सवाल का जवाब जो है आपको इस वीडियो के द्वारा मैं देने वाला हूं। एज यूजुअल आसान से आसान शब्दों का उपयोग करते हुए बढ़िया से बढ़िया विजुअलाइजेशन के साथ सारा कंटेंट वर्किंग SHA-1 एल्गोरिदम का आपको मैं बताने वाला हूं। अब यहां पे हैशिंग की बात चल रही, मतलब अपने को कुछ मिलने वाला है क्या? यस, यहां पे जो अपने को आउटपुट मिलने वाला है वो एक हैश वैल्यू होती है जो अपने को बहुत जरूरी है। ओके, अपने को लगने वाली है। तो अब वो जो हैश वैल्यू है वो यहां पे आउटपुट के रूप में 160 बिट की निकल के आती है। कितनी? 160 बिट की। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये तो चलो ठीक है, ये तो आपने यहां पे देख लिया कि यहां से जो आउटपुट निकलने वाला है हैश वैल्यू 160 बिट की। लेकिन यहां पे भाई इनपुट क्या दिया जाता है? तो इनपुट जो है वो कोई वेरिएबल लेंथ हो सकता है आपका मैसेज, कोई भी वेरिएबल लेंथ, मतलब भैया बड़ा छोटा कुछ भी वेरी कर सकता है उसकी लेंथ, इनपुट आपकी मैसेज की। अब यहां पे हमारा जो मैसेज है वो हम जो यहां पे बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं इस एल्गोरिदम को, वो डायरेक्टली नहीं दे रहे ना, वो अपन डायरेक्टली नहीं दे रहे। उसके लिए दो टर्म्स आप कुछ भी कह सकते हो, एक में से कोई भी टर्म ले सकते हो। उन दोनों में से अपन क्या करते हैं, उस मैसेज को डिवाइड करते हैं इनटू चंक्स कह लो या इनटू ब्लॉक्स कह लो। ये दोनों टर्म्स बड़ी पॉपुलर हैं। आप क्या कर रहे हो यहां पे पहले इनिशियल स्टेप में कि अपना जो पूरा मैसेज है एक तरीके से उस मैसेज के M1 M2 M3 Mn इस तरीके से n टुकड़े कर रहे हो। देसी भाषा में अगर टर्मिनोलॉजी अप्लाई करोगे तो टुकड़े कर रहे हो। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो चंक्स क्रिएट कर रहे हो, या फिर दूसरा वर्ड ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हो। तो ये सारे ब्लॉक्स है, ये चंक्स है। ठीक है, अभी आपको बात समझ में आई। अब साइज कितनी होनी चाहिए भैया? उनकी साइज होनी चाहिए 512 बिट्स। कितनी होनी चाहिए? 512 बिट नियम है भैया ये SHA-1 का। तो यहां पे 512 बिट तो होनी चाहिए। अब इसमें जो हिडन जो बैकएंड पे चल रहा होता है ना, 512 दिखने में दिख रहा है, लेकिन बैकएंड पे क्या क्या हो रहा है ये मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा। बैकएंड में भैया होता क्या है कि जो आपके एक्चुअल डेटा बिट्स हैं, जो आपके मैसेज बिट्स अपन कहते हैं, वो अपन पकड़ते हैं 448 बिट्स। कितने? 448 बिट्स। और 64 बिट का आपका जो ओरिजिनल मैसेज लेंथ है वो इंडिकेट करने के लिए आप 64 बिट को अपेंड करते हो राइट हैंड साइड पे, मतलब एंड पे, एट द एंड ऑफ दिस रिस्पेक्टिव बिट्स, और फिर वो ऑल टुगेदर बन जाता है आपका 512 बिट। ओके, अब एक सवाल यार मेरे भी दिमाग में आया था, आपके भी दिमाग में आया होगा कि मान लीजिए ये 448 बिट्स नहीं होते। मान लीजिए मेरा जो है बस लेट्स से 50 बिट से हो रहे हैं मैसेज में। तो अब क्या किया जाए? अब अपने को इस आंकड़े तक तो पहुंचना है। 64 बिट्स तो अपन ओरिजिनल लेंथ इंडिकेट करने के लिए रख ही रहे हैं, लेकिन इसका क्या किया जाए? 448 तक पहुंचना है, कैसे पहुंचे? 50 बिट्स ही तो है अपने पास मैसेज में। उस केस में क्या किया जाए? दिस इज अ पॉसिबल केस। कैसे क्या किया जाए ऐसे सिचुएशन में? क्या किया जाए? तो यहां पे भैया अपन मैसेज पैडिंग करने की कोशिश करते हैं। क्या? बिकॉज भैया देखो यार, अपने को 448 तक पहुंचना है, 50 तक यहां पे अपने पास अवेलेबल है, यहां तक जाना है। तो क्या करना पड़ेगा? बिट्स को पैड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एक बड़ा ही खास टिपिकल बिहेवियर होता है ये अचीव करने के लिए, ये पैडिंग को परफॉर्म करने के लिए, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सी तो अब ये तो पूरी जगह भर गई। हाँ, यहां पे थोड़ी खाली जगह मैं बताता हूं। यहां पे लेट्स से ये आपके 50 बिट्स है, सही बात है। अपने को टोटल कितने चाहिए? अपने को टोटल चाहिए है 448 बिट्स चाहिए अपने को। अब पैडिंग कैसे होने वाला देखो, 1010 को ही पैडिंग करने वाले, लेकिन कैसे करने वाले हैं वो देखो। तो अपन क्या करते हैं, 50 लगा दिए, फिर अपन लगाते हैं 1। क्या लगाते हैं अपन? 1 लगाते हैं, और उस 1 के बाद अपन जीरोस की बारिश कर देते कुछ इस तरीके से, 0 0 0 0 0 0। अब कब तक जीरो करते जाना, ये भी सवाल आपके दिमाग में होगा कि आखिर जीरो भैया कुछ तो भैया उसका अंत होगा, कहीं तो रुकना होगा, या चल पड़े और रुके ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कहीं तो रुकना होगा। अब रुकना कहां पे? जब आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। 448 का क्राइटेरिया जैसे आपका फुलफिल हो जाता है, मतलब जैसे आप जीरो लगाते जा रहे हो, और एक मान लो अभी आपने जीरो लगा दिया, और उस जीरो लगाने की वजह से इन टोटलिटी 448 बिट्स आपने अचीव कर ली। उसके आगे जीरो लगाने की जरूरत नहीं, वहीं रुक जाओ, बात खत्म। तो आपने 448 बिट जनरेट कर दिए, 64 बिट आपने लगा दिए, और 512 बिट्स आपके हो गए। तो वो भी सवाल का भैया अपन ने जवाब दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार ये जो 512 बिट्स हैं, चलो ये मेरा जो एक चंक है या ब्लॉक है जिसका साइज यहां पे 512 बिट्स निकल के आया, उसको मुझे आगे देना है इस SHA-1 एल्गोरिदम को। तो वो क्या करने वाला है, उसके साथ क्या क्या चीजें होने वाली, वो सभी बातें अभी अपन डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो देखो यार, ये जो एल्गोरिदम है ना, इसका जो हार्ट है, इसका जो कोर है एक तरीके से कह लो, वो है भैया ये 80 राउंड्स। इन राउंड्स को मैंने R0, R1, R2, R79 तक, मतलब 0 से 79 इन टोटलिटी 80 राउंड्स जो यहां पे ये परफॉर्म हो रहे हैं ना, ये कोर है आपके SHA-1 एल्गोरिदम का। अब यहां तक पहुंचने में भी ना कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं? देखो, सबसे पहले तो ये राउंड, एक इंडिविजुअल राउंड को अपन पकड़ते हैं, उस राउंड को क्या इनपुट दिया जा रहा है वो जरा अपन समझते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये अपन जानते हैं। अब देखो यहां R0, R1, R2, R79 इस तरीके से है। चलो ये अगर मैं ये वाला पहला वाला राउंड पकड़ता हूं, ये वाला अगर राउंड पकड़ता हूं, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या इनपुट दिया जा रहा है? तो यहां पे भैया 160 बिट यहां पे एक इनपुट दिए जाते हैं। अब वो क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। 160 दिख रहा है ना, 160 है भाई यहां पे, ठीक है। यहां पे एक वर्ड भी इनपुट दिया जा रहा है। अब ये वर्ड कहां से आ रहा है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो कुल मिला के वर्ड आ रहा है 160 बिट आ रहा है, बराबर है। इस राउंड में जो काम हो रहा है वो यहां पे मेंशन करके रखा हुआ है, वो कैसे होता है, क्या होता है, वो भी मैं बताने वाला हूं। फाइनली उसका आउटपुट जो है वो अगले R1 को दिया जाता है। सिमिलरली यहां पे भी वर्ड दिया जाता है, यहां पे वो जो ऊपर से 160 बिट आ रहा है वो इसको दिए जाते हैं, और इसी तरीके से सिलसिला चलता जाता है। R2 R1 से लेता है R3, R2 से लेता है R4, R3 से लेता है R5, R4 से लेता है इस तरीके से R79, R78 से लेता है। इस तरीके से जो है भैया सारा मामला चल रहा है यहां पे। अब आती भैया मुद्दे की बात कि आखिरकार ये जो W0 ये आ कहां से रहा है। तो अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो हमने क्या जनरेट किया था, 512 बिट जनरेट की थी। अब वो 512 बिट्स किसे हम दे रहे हैं? We are giving those 512 bits to MSA, that is message scheduling algorithm। यहां पे मैसेज शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आखिर करने क्या वाला है, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे क्या होता है, सबसे पहला जो यहां पे आपको चीज याद रखनी है वो ये हो रही है कि सिंपली यहां पे जो 512 बिट्स हैं उसको अपने को क्या करना है, अपने को यहां पे उसके 16 वर्ड्स में कन्वर्जन करना है। क्या करना है? 16 वर्ड्स अपने को चाहिए। अब ये जो 16 वर्ड्स हैं कैसे निकले भैया? हाउ वी गॉट 16 वर्ड? सिंपल यार, अगर आप 512 को 32 बिट से अगर डिवाइड करते हो तो यहां पे 16 वर्ड का आंकड़ा आपका निकल के आ जाएगा। इसका सिंपल कहने का मतलब यह है कि हर एक वर्ड जो है वो 32 बिट का होगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? तो फिर आपके दिमाग में एक और अगला सवाल आ रहा होगा कि W0 समझ में आता है, W1 समझ में आता है, W2 समझ में आता है, W15 तक समझ में आता है। मतलब W0 से W15 तक समझ में आता है कि यूनिक 16 वर्ड्स आर अवेलेबल, सो दीज वर्ड्स विल बी गिवन टू द राउंड्स फ्रॉम R0 टू R15। ये बात समझ में आती है, लेकिन उससे आगे क्या? मतलब when R is equal to or greater than 16 तब क्या भाई साहब? मतलब 16, 17, 18, 19, 20, 79 तक क्या, कौन सा वर्ड चुरा जाएगा, क्या किया जाएगा? तो उस केस में भैया यहां पे जो है ये कार्यक्रम, ये जो आपको फॉर्मूला यहां पे दिख रहा है ना, इसका इस्तेमाल जो है एक तरीके से किया जाता है। चलो जरा इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं कि यहां पे चल क्या रहा है। मान लीजिए मेरा जो है 16 में इंटरेस्ट है, जो 16 राउंड है ना उसमें कौन सा वर्ड जाएगा ये मेरे को नहीं पता। 0 to 15 अपने को भैया पूरा पता है बिकॉज वो अवेलेबल है अपने को, लेकिन 16 में क्या होगा? तो यहां पे मैंने क्या कर लिया, t इक्वल टू 16 ले लिया कि 16 राउंड में मेरे को कौन सा वर्ड चाहिए, तो वो होगा W16। ठीक है, अब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये जो आंकड़ा W16 किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो 4 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है जो अपन अभी फाइंड आउट करेंगे। देखो t कितना लिया? 16। 16 माइनस 16 कितना होता है? 0 होता है। तो यहां पे मैं ले लेता हूं W0। दूसरा एलिमेंट कौन सा है? WT माइनस 14, दैट इज 16 माइनस 14, तो वो W2 हो जाएगा। यहां पे 16 माइनस 8 W8 हो जाएगा, और यहां पे 16 माइनस 3 W13 हो जाएगा। तो यहां पे मुद्दे की बात समझने वाली ये है कि अगर आपको फाइंड आउट करना है W16 क्या होगा, तो आपको W0, W2, W8 और W13 के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, उसका कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं क्योंकि ये अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा। इस तरीके से 17, 18, 19, 20 जब तक भैया 79 तक चलते नहीं तब तक आप फाइंड करते रहो। ये मुद्दा यहाँ पे, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे जो है पूरी तरीके से सहायता मदद करने वाला है। वर्ड वाला मामला तो भैया समझ में आ गया। अब ये 160 बिट की जो पहेली है उसको सुलझाना है। आखिर ये है क्या यार?
ये 160 बिट है क्या, ये हो क्या रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, व्हाट इट इज कंट्रीब्यूटिंग, ये भी तो अपने को समझना है। तो यहां पे दोस्तों ये 160 बिट है ना, इसको आप कुछ इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। 5 ब्लॉक्स 32 बिट ईच, मतलब कहने का मेरा यहां पे ये 32 बिट है, ये 32 बिट है, ये 32 बिट है, ये 32 बिट होगा, ये भी 32 बिट होगा। अब इसका टोटल मारो 35 प्लस 32 प्लस 32 या फिर 32 इंटू 5 करो, आपको मिलेगा 160 बिट। इसीलिए मैंने कहा कि इस 160 बिट को कुछ इस तरीके से विजुअलाइज करो। नामकरण कर दिया है कुछ रैंडमली ABCD अपन ने यहां पे रख दिया है, ठीक है। अब यहां पे जो ये इनपुट दिया जा रहा है, लेट्स से मेरे सबसे पहले राउंड को जो ये 160 बिट का इनपुट दिया जा रहा है, तो इसमें A की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होगी, C की क्या होगी, D की क्या होगी, E की क्या होगी। सही बात है ना, सही सवाल है यार कि मेरा इनिशियली ये 160 बिट कौन से होने वाले हैं, ABCD E की वैल्यू क्या होने वाली, तो भैया वो आपके सामने यहां पे मैंने लिख दिया, ये इनिशियल वैल्यूज होने वाली है। A जिसको अपन H0 भी बोलते हैं, H1 H2 H3 H4 फॉर रिस्पेक्टिव BCDE, उसके जो रिस्पेक्टिव फिगर्स हैं वो यहां पे मेंशन्ड हैं, बराबर है। ये वो इनिशियल वैल्यूज हैं जिन्हें हम इनपुट देते हैं फॉर द राउंड, पहला राउंड बोल लो, राउंड 1 तो नहीं बोलेंगे बिकॉज राउंड 1 जो है R1 जो है वो दूसरा राउंड ट्रीट किया जाता है। तो पहला राउंड यानी कि R0 की अपन बात कर रहे हैं।